करते हैं सेबी की सैटरडे को हुई बैठक पर जो अपडेट आया है, सेबी ने अपनी अहम बैठक में नए डीलिस्टिंग के नियमों को मंजूरी नहीं दी है। खबर की ज्यादा डिटेल्स अनुराग शाह दे रहे हैं और टॉप ऑफ द एजेंडा था, कई सारे मसले थे जिसमें से एक बात हो रही थी कि डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसमें शायद थोड़ी ढिलाई बरती जा सकती है, पर उस तरह का कोई फैसला नहीं आया है। एक बार हम अनुराग से समझ लेते हैं। अनुराग, बताएं क्या कुछ निकल कर आया है इस पूरे मैटर पर? एक्चुअली पक्ष रखा क्या सेबी ने? सेबी बोर्ड मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि डीलिस्टिंग के जो रेगुलेशन की माना जा रहा था उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सेबी चेयरमैन ने बताया है कि डीलिस्टिंग का जो रेगुलेशन बोर्ड में आया जरूर था, लेकिन उस पर मंजूरी नहीं मिल पाई, और क्योंकि जो डेटा को जो एनालिसिस किया गया वहां पर सेबी को लगता है कि और कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आगे चलकर और कंसल्टेशन किया जाएगा और डेटा एनालिसिस किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो जो मौजूदा कंसल्टेशन पेपर था उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। ये सेबी चेयरमैन ने बोर्ड बैठक के बाद बताया है। इसके अलावा जो एक बड़ा फैसला लिया गया है रीट से जुड़ा हुआ, जो अभी तक एसेट वैल्यू थी वो 500 करोड़ की मिनिमम एसेट वैल्यू हुआ करती थी रीट से जुड़ी हुई, उसको अब कम करके 50 करोड़ किया गया है। ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा निवेश किया जाता है, तो वहां पर अब सेबी के जो नए नियम लागू होंगे सितंबर 2024 के बाद से, में साफ किया गया है कि आपको डीमेट फॉर्म में ही निवेश करना होगा, डीमेट फॉर्म में ही शेयर को रखना होगा। ये सेबी की बोर्ड मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया। इसके अलावा सेबी ने यह भी बताया है कि T+0 जो सेटलमेंट है वो मार्च 2024 तक लागू होने की उम्मीद है, और उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है वो 1 साल बाद यानी मार्च 2025 तक लागू हो सकता है। इसके अलावा सेबी एक और जो कंसल्टेशन पेपर है या फिर एक और रिसर्च कर रहा है एफएनओ ट्रेडिंग के बाद में। सेबी की जो नई रिसर्च चल रही है कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है उस पर किस तरह का डेटा है, उसको लेकर भी सेबी जो आने वाले दिनों में आंकड़े लेकर आएगा। ठीक है, चलिए कुछ तो बदलाव हुए हैं, लेकिन इस बड़े बदलाव पर इस पर नजर थी, और आप इस तरह से कई होल्डिंग कंपनियों को देख भी रहे थे जिनमें अच्छा सर्च था। देखना होगा कि कल जब बाजार खुलेंगे तो किस तरह का उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा।